नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र में जीवनगढ़ निवासी 3 दोस्तों के घर से चाय पीने निकले समय अनूप शहर रोड इकरा पुलिया के पास अचानक पीछे से आए ट्रक के टच में बाइक फिसल गई, जिससे बाइक सवार अलबाब ट्रक के नीचे आ गया और सिर कुचलते हुए उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके साथी फैजान और मुजीम घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने ट्रक को रोका और थोड़ी देर के लिए झड़प भी हुई। घायलों को दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया। पुलिस घटना की जांच और अग्रिम कार्यवाही में जुटी है। क्या नाम है आपका? सर मुजीम खान। पिताजी का? मुसीर खान। कहाँ रहते हैं आप? जीवनगढ़ 1 नंबर गली। खाना कौन सा लगता है जी? खाना कौन सा लगता है? क्वारसी। क्या घटना हुई थी आपके साथ में, कैसे घायल हुए आप? सर हम चाय पीने गए थे, हम तो चाय पी के हम आ रहे थे तो हम अपने हाथ पे थे, मतलब अपने हाथ पे गाड़ी चला रहे थे, मतलब तो पीछे से अचानक एक ट्रक आया एक स्पीड में, उसकी पुंछी लगी हमारी गाड़ी में, हमारी गाड़ी डिसबैलेंस हुई और गाड़ी गिरी। और जो हमारा भाई था जो गाड़ी चला रहा था वो इस दुनिया में अब नहीं है भाई, वो उस गाड़ी के नीचे आ गया। वो कितने लोग थे आप? हम 3 बंदे थे। 3 लोग थे। कौन सी गाड़ी पे? स्प्लेंडर पे। जिसने एक्शन मारा था वो भाग गया या पकड़ा गया? वो सर हमने उसका पीछा तो हमने किया, वो गाड़ी खड़ी करके भाग गया एक सर, गाड़ी खड़ी करके भाग गया। चालक भाग गया? जी। मौके पुलिस आई थी? मौके पर तो उस टाइम तो सर नहीं हमें दिखा था, उस टाइम तो नहीं आई। उस टाइम नहीं आई थी। उसके बाद आपस में कौन है जी? तीनों जो आप गाड़ी पे सवार थे वो तीनों आपस में कौन है? फ्रेंड है सर, फ्रेंड। तीनों का नाम बताइए सर। एक फैजान और एक मेरा नाम मुजीम खान, और जो गाड़ी चला रहे थे वो अलबाब। उनकी उम्र कितनी होगी लगभग? लगभग सर 22 प्लस थे वो। शादीशुदा थे या नहीं, अनमैरिड है। अनमैरिड थे आप? तीनों के ही आप 2 घायल हो रहे हैं? जी सर, जो मेरा मतलब जो फैजान भाई है, दूसरे भाई जो दूसरे थे उनके भी काफी चोट लगी होंगी, मतलब पैर में उनका फ्रैक्चर हो चुका है। वो कहाँ? वो शायद हॉस्पिटल में होंगे, पता नहीं कहाँ, वो भी कहीं दिखाने गए हैं। हाँ, मेडिकल में। आपके कहाँ का चोट आई है? सर मुझे एक हाथ में इधर है, मतलब दोनों पैरों पे? दोनों पैरों में मतलब शरीर काम नहीं कर रहा है इस टाइम बिल्कुल। जो एक्सीडेंट जो मारा था उसने, तो वहाँ मौके पे ही मौत हो गई थी या फिर उपचार के दौरान? नहीं सर, वो गाड़ी उतर गई थी उनके सिर पे से एक साथ, उसी टाइम में ऑन द स्पॉट। की घटना है जी सर। जो एक उसके सामने जस्ट एक वो है, क्या नाम है, गार्डन है एक, यहाँ शादी वादी हो, उसका नाम मुझे पता नहीं है, पेट्रोल टंकी सेल का शायद, क्या गिरेश गार्डन था शायद, जस्ट उसके सामने की बात है। कौन सी जगह कहलाती है ये? कौन सा रोड है? जो कौन सा रोड है सर? पुलिया वाला जो रोड है सर, बाईपास। क्या नाम है आपका? आस मोहम्मद। कहाँ रहते हैं? जीवनगढ़। खाना कौन सा लगता है? भाई है मेरा छोटा। खाना कौन सा लगता है आपका? क्वारसी। ये घायल कौन है आपका? भाई। क्या नाम है इसका? फैजान। ये क्या घटना हुई, घटना बताइए। घटना ये है कि घर से निकल के गए लोग, बच्चे, इनके साथ एक लड़का और था, दो जने वहाँ पहुँचे, मतलब चाय पीने के बहाने से। इन्होंने फिर वहाँ क्या हुआ है बच्चों के बारे में पता नहीं चली। जब फोन आया था हम लोगों के पास तो फिर हम लोग गए वहाँ पे, मौके पे। फोन आया था? वहीं से किसी ने करा था कि ऐसे करके बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है और आप लोग आन के देखें। तो फिर वहाँ पे देखा तो एक लड़के का एक्सपायर हो चुका था। इस लड़के के लिए हम जैन मेडिकल में लेके आए। एक की मौत हो गई? एक की मौत हो गई। जिसकी मौत हो गई उसकी मौके पे मौत हो गई? जी, वही मौके पे ही मौत हो गई। नाम है आपका? मेरा नाम कबीर। पिताजी का? पिताजी का नाम है मोहम्मद कदीर। कहाँ रहते हैं आप? मैं जीवनगढ़। ये घायल कौन है आपके? ये मेरे छोटे साले साहब हैं। क्या नाम है इनका? इनका मुजीब खान नाम है। ये कैसे घायल हुए, मुझे घटना बताइए। ऐसा था, ये अपने फ्रेंडों के साथ में चाय के होटल पर गए थे चाय पीने। वहाँ से ये लौट रहे थे तो अपने हाथ पे आ रहे थे ये लोग जीवनगढ़ की पुलिया की तरफ, बाईपास रोड था, तो ये अपने हाथ पर आ रहे थे तो पीछे से ट्रक आया बहुत तेज। उसने पीछे से टक्कर मारी, इनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और उसी टाइम पे वो गिर पड़े, जिसमें कि ये 3 बैठे हुए थे। एक तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया और 2 लोग दोनों बुरी तरीके से घायल हैं। एक के पैर में मतलब उनके चोट काफ़ी है। कहाँ उनका इलाज चल रहा है?
एक का तो मेडिकल रेफर कर दिया, एक का दीनदयाल में ही है। ये तीनों मैरिड है या अनमैरिड है? ये मेरे ही जो साले साहब हैं मुजीब खान, ये तो मैरिड है। और वो आसिफ भाई के मुझे पता नहीं है, आसिफ नाम है या उनके फ्रेंड उन फैजान, वो उनकी मुझे पता नहीं है। वो तो अनमैरिड है। जिसकी मौत हुई, जी जी। ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये जीवनगढ़ गली नंबर 1। तीनों वहीं के हैं? जी जी जी, तीनों। कौन सा थाना लगता है ना? थाना क्वारसी लगता है। जिस वाहन ने एक्सीडेंट मारा था वो कहाँ है? अभी इस वक्त तो वो वाहन पकड़ लिया गया है, मगर ड्राइवर मौके से फरार हो गए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र के गांव चंदोखा में 65 वर्षीय वृद्धा चंद्रवती की हत्या का पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया, जिसमें प्रेमी रविशंकर और नवविवाहिता प्रेमिका रूबी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। घटना 11 नवंबर की रात की है, जब चंद्रवती को गोली मारकर घायल किया गया था और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें रूबी और रविशंकर का नाम सामने आया है। पूछताछ में प्रेमी युगल ने स्वीकार किया कि चंद्रवती को उनके प्रेम संबंधों की जानकारी हो गई थी और समाज में बदनामी व लोक लाज से बचने के लिए उन्होंने हत्या की साजिश रची। घटना के बाद रूबी की शादी भी हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, ग्राम चंदौखा से दिनांक 11 नवंबर 2025 को रात्रि लगभग 9:30 बजे थाना जवा पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला अपने खेत के किनारे घायल अवस्था में मिली, जिसे उसे उसके परिजनों ने तत्काल वरुण ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया था, जहां दौरान उपचार उनकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में थाना जवा पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। पोस्टमार्टम में उनके सर से एक बुलेट बरामद हुई थी, जिसमें हत्या की धाराओं को तरमीम करते हुए विवेचना प्रारंभ की गई थी। विवेचना के क्रम में आज थाना जवा की टीम ने इस घटना का सफल अनावरण किया है। विवेचना के क्रम में 2 अभियुक्त, जिसमें एक अभियुक्ता शामिल है, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने पूछताछ में ये बताया है कि विगत कुछ वर्षों से इन दोनों के मध्य प्रेम संबंध थे, जिसे ये गोपनीय रखना चाहते थे। क्योंकि ये वृद्ध महिला मुख्य अभियुक्ता के साथ पशु चराने जाती थी, तो इन दोनों को पूर्ण भरोसा हो गया था कि इसे इन दोनों के बारे में जानकारी हो गई है। तो लोक लज्जा से बचने के लिए इन दोनों ने षड्यंत्र पूर्वक दिनांक 11 की रात्रि को यह घटना कारित की। आज दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जो मुख्य अभियुक्त रवि है, इसके कब्जे से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। परिवार की जो इसके परिवार की थी, महिला इसके सामने पड़ोस की महिला थी, इसके सामने रहती थी। इन दोनों के इन लोगों के प्रेम संबंध थे विगत कुछ वर्षों से। तो रिलेशन में थे आपस में? नहीं, आपस में रिलेशन में नहीं थे ये, लेकिन आस पड़ोसी थे। इसमें जो थी विभिन्न पहलुओं, क्योंकि इसमें कई तथ्य प्रकाश में आ रहे थे, तो जांच के क्रम में कई पहलुओं पर काम किया गया। विभिन्न सर्कमस्टेंशियल तथा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को खंगाला गया, जिसके क्रम में पूछताछ के बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों ने जुर्म का इकबाल किया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ शहर की प्रसिद्ध गौशाला परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में समिति ने घोषणा की कि इस वर्ष 4 दिसंबर से प्रथम बार भव्य भक्त माल कथा का आयोजन किया जाएगा, जो 10 दिसंबर तक चलेगी और 11 दिसंबर को विशाल हवन यज्ञ एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। कथा का रसपान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वाचक कृष्ण द्वारा किया जाएगा, जबकि 3 दिसंबर को दोपहर 11 बजे धनियावाड़ा कन्वरीगंज से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसका उद्घाटन सांसद सतीश गौतम, पूर्व सांसद मुक्ता राजा, विधायक अनिल पाराशर सहित अन्य गणमान्य लोग द्वारा किया जाएगा। कथा के मुख्य संयोजक लक्ष्मी नारायण लक्षो ने बताया कि यह पूरी तरह गौ माता के भोजन और संरक्षण के लिए समर्पित है, जिसमें 600 से अधिक गौवंश है और गौशाला का संचालन जन सहयोग पर निर्भर है। ये नगरा मसानी पंचायती गौशाला में विगत 14 वर्षों से यहाँ पर लगातार भागवत कथा का आयोजन होता आ रहा है, जो विभिन्न कथावाचक अपने मुखार बिंद से यहाँ पर सभी भक्तों को धर्म की व्यार से अवगत कराया, धर्म से अवगत कराया, गौ माता की महिमा से अवगत कराया। इसी श्रृंखला में इस वर्ष भी 4 दिसंबर से
हमारी कृष्ण प्रिया जी के मुखारबिंद से भक्तमाल कथा का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, जिससे पूर्व 3 तारीख को एक विशाल कलश यात्रा का आयोजन धनियावाड़ा कन्वरीगंज से और यहाँ गौशाला तक एक विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बहनें इसमें भाग लेती हैं, पीत वस्त्र पहन के और कलश लगाकर। ऐसा लगता है जैसे हमारा यहाँ पर वृंदावन गोकुल चल रहा हो, साथ में राधा रानी के भजन कीर्तन करते हुए यहाँ पर उनकी कलश यात्रा आएगी। और इस कथा का आयोजन हमारा केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि यहाँ 600 से ऊपर हमारा गौवंश है, जिसमें 250 के करीब नंदी हैं और सांड भी, बिजार भी हैं। सभी ऐसे हैं हमारे जो सड़कों पर घूमते हैं, वो यहाँ पर उनको आश्रय दिया है। हमारी कमेटी इनका भरण पोषण हर तरह से उनकी देखभाल करती है। एक डॉक्टर भी लगा हुआ है जो उनकी देखभाल करता है। और इसके अलावा जो गौवंश जगह जगह घायल भी हो जाता है, वो यहाँ पर लाया जाता है, उनकी सेवा पूजा की जाती है। और हम जनता के सहयोग से ये गौशाला चल रही है। उन जनता भामाशाहों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो दिल खोलकर इस गौशाला के लिए, गौ माता के वंश की रक्षा के लिए वो अपना दान देते हैं। और इस गौशाला का संचालन सभी भक्त मिलकर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर रसोई भी चल रही है, जो 10 रुपए की रसोई है एक ज़रूरतमंदों के लिए, जिसमें 300-400 के करीब रोज़ खाते भी हैं। और हमारा तो केवल यही उद्देश्य रहता है कि गौ वंश बचे और गौ वंश की रक्षा हो। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण, गौशाला कोषाध्यक्ष। इस गौशाला में हर वर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है। बड़े धूमधाम से सभी भक्त लोग यहाँ सुनते हैं और हमारी कथावाचक गोकुल से आती हैं, जो हर वर्ष यहाँ कथा करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय भागवत कथा के लिए प्रसिद्ध हैं कृष्ण प्रिया जी। उनके माध्यम से ही कथा होती है। जय गौ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सिविल लाइन क्षेत्र के अमीर निशा मार्केट में लगातार जलभराव के कारण व्यापारी और आम जनता दोनों परेशान हैं। व्यापारी बता रहे हैं कि जलभराव के कारण उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है और आने जाने वाले लोग भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ये समस्या पिछले कई हफ्तों से बनी हुई है। बावजूद इसके नगर निगम की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम को कई बार सूचित करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई और यदि इस स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे अपनी दुकानों की चाबियां नगर निगम के अधिकारियों को सौंपकर पूरी तरह से बाजार बंद करने पर मजबूर होंगे। वार्षिक वरिष्ठ व्यापारी नेता सिविल लाइन प्रभारी अमीर निशा प्रभारी, ये समस्या 8-10 साल से है। नगर निगम टैक्स तो लेती है महानगर का, स्मार्ट सिटी का, और सुविधा नहीं देती है। हरदोगंज की भी न सफाई की व्यवस्था है, किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। व्यापारी जो इनके भ्रष्टाचार की वजह से तंग आ चुका है। एक दिन पूरी मार्केट बंद करके नगर निगम में सब दुकानदार पहुंच जाएंगे अपने बच्चों के साथ। तो अगर रोजी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, कारोबार सुपर हो चुका है, नमाजी नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। ये सिविल लाइन का गंदा पानी है, नालियों का गंदा पानी है जो सड़कों पे बह रहा है। अगर एक बूंद भी आ जाए तो आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता। 2-2 मस्जिदें पढ़ती हैं। पूरी मार्केट महिला मार्केट है, महिलाओं को सदर परेशानी हो रही है। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को देखना चाहिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो कोई दूर नहीं है कि जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा और व्यापारी वर्ग इसका नेतृत्व करेगा। क्या पता है आपको किस तरह की यहाँ समस्या आ रही है? मैं मिर्जा नौशाद सिविल लाइन व्यापार मंडल अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश जनपद अलीगढ़ से हूँ और मैं इस मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ। और मैं अपने यहाँ नगर निगम से अपनी परेशानियों को कह के पिछले 2 साल से मैं परेशान आ गया हूँ। मेरे व्यापारी इतने प्रताड़ित हो गए हैं कि अब ये इस बात पे आमादा हो गए हैं कि मैं अपनी दुकानों को बंद करके और चाबी नगर आयुक्त जी के पास पहुँचा दें। और नगर आयुक्त जी और नगर निगम की टीम मतलब व्यापारियों के नाक में नकेल डाल दी है। अगर टाइम से किसी का हाउस टैक्स या रेजिडेंशियल टैक्स या कमर्शियल टैक्स जमा नहीं हो रहा है तो आए दिन धमकी मिलती है और आके ये लोग सील करके चले जाते हैं। लाख गुहार लगाने के बाद भी खोलते नहीं है ये लोग। ये तो दिख रहा है। मार्केट की समस्या जो है, नालियों में पानी भर जाना और नालियों का जाम हो जाना, नालियों का पटाव ना होना
अन्य आवश्यक पोल जो नालियों में जमे हुए हैं, इसको कौन साफ करने आएगा? व्यापारी इतना प्रताड़ित है, एक दिन सैटरडे संडे का मिलता है उन्हें काम के लिए, वो भी नालियों में पानी भर के और रोड जाम हो गया है, लोगों को आने जाने में बाधा पड़ रही है। ये मार्केट महिला मार्केट है, महिलाएं कैसे आएंगी, कैसे लोग व्यवसाय करेंगे? टैक्स देने में या कोई भी चीज़ में कोई भी व्यापारी कम नहीं है। व्यापारी तो सरकार कोई भी हो, व्यापारियों को खून चूसने पे पड़ी हुई है। आप खुद देखिए व्यापारी किस तरह का टैक्स दे रहा है, कमर्शियल टैक्स दे रहा है, रेजिडेंशियल टैक्स दे रहा है, उसके बाद से जीएसटी टैक्स दे रहा है, सेल टैक्स दे रहा है, इसके बाद से आप बिजली के साथ टैक्स दे रहा है। अब व्यापारियों को खून चूसने में सरकार कोई भी कमी नहीं कर रही है। व्यापारी जाए तो जाए कहाँ? अब यहाँ पे अब ये कस्टमर कैसे परेशान होने, कहाँ नहीं आना पड़ रहा है? कस्टमर किसी के दुकानों पे नहीं है और कस्टमर जाएगा कैसे? आप खुद देखिए ये हालत हो रही है हमारे मार्केट की। और मेरे जैसा व्यापारी नेता जो हर बात को, हर किसी को मैं अवगत कराते रहता हूँ। अभी मैंने यहाँ के जो एरिया इंस्पेक्टर है महेंद्र सिंह जी, मैंने अभी उन्हें फोन करा 5 मिनट पहले, और उन्होंने साफ लफ्जों में ये कह दिया कि अध्यक्ष जी मुझे पता नहीं कि कहाँ से ब्लॉकेज है, मैंने कई बार साफ कराया। ये समस्या का समाधान है? ये बिल्कुल भी समाधान नहीं है। व्यापारी अपने प्रताड़ना से बिल्कुल भी प्रताड़ित हो गया है और नगर निगम कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है व्यापारियों का खून चूसने में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के रावण टीला सूर्य विहार स्थित एक निजी स्कूल में मिथिला के गौरव और दरभंगा राज के अंतिम शासक महाराजाधिराज डॉक्टर कामेश्वर सिंह की 18वीं जयंती भव्य और श्रद्धापूर्ण समारोह के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित नरेश आचार्य और पंडित मनीष आचार्य द्वारा हवन यज्ञ से हुई। उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीरेंद्र शर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में हरिमोहन झा, उज्जवल कुमार झा, अरुण कुमार झा और प्रख्यात कवि अशोक अंजुम उपस्थित रहे। सभी ने महाराजाधिराज के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों, उद्योगपतियों, कवियों और प्रबंधकों को सम्मानित किया गया और भारत सरकार से महाराजाधिराज पंडित कामेश्वर सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग भी उठाई गई। कार्यक्रम में विमल कुमार पाठक, उमेश शर्मा, भूत शर्मा सहित अनेक प्रबंधक उपस्थित रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह जी, उनका जन्मदिन, एक तरह से जयंती मना रहे हैं। और अलीगढ़ में पहले एक बार शुरू हुआ था, तो जयप्रकाश जी थे हमारे बीच, आज वो नहीं है, उन्होंने एक बार इसको शुरू किया। तो लोगों को पता लगा कि हमारे एक समाज के एक प्रमुख व्यक्ति ऐसे भी हैं जो देश के राजा रहे हैं और अथाह दौलत जिनके पास थी, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। उसके बाद में उनका एक गेट लगवाया, अनिल पारासर जी ने रामघाट रोड पे उनके नाम से गेट भी लगा दिया। उसके बाद आज ये कार्यक्रम हो रहा है। लोगों को कम से कम शहर में ये तो पता लग जाए कि हमारे कोई समाज के प्रमुख ऐसे व्यक्ति थे, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। आज उस कार्यक्रम को कर रहे हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग आए, ऐसा नहीं कि अलीगढ़ के ही हो, काफ़ी दूर दूर से काफ़ी लोग आए हैं और अच्छा ये भव्य कार्यक्रम पहला हुआ है। और आने वाले समय में कामेश्वर जी की जयंती इस तरह से हम आगे भी मनाएंगे और भव्य बनाएंगे, इससे बढ़िया पहली शुरुआत हुई है। जयंती पर किस तरह के कार्यक्रम रहे मौजूद, क्या कहेंगे? जयंती में शुरुआत एक हवन से होती है, हवन यज्ञ हुआ। हमारे यहाँ आचार्यों की शायद पूरे शहर में चर्चा होती है कि आचार्यों की कमी नहीं है। 51 आचार्य कम से कम बैठते हैं, इससे ज़्यादा हो जाए, इससे कम तो बैठते ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे वो आचार्य अभी जो शुरू हो जाते हैं तो वो बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ से शुरुआत हुई। कुछ महिलाओं को, पुरुषों को पुरस्कार भी दिया है और शॉल भी उड़ा के, इस तरह जो भी हम कर सकते हैं वो किया। और आगे भी कार्यक्रम चल रहा है, आगे और भी कुछ होगा। और आपसे भी एक निवेदन है, सूक्ष्म में हमारे पास कुछ है जो उन्होंने दिया है, तो मिलके हमारे से उसको लेते बस जाएं, इसका भी ध्यान रखना, मेरे से कह के जाए। ठीक जी। ये किस तरह का कार्यक्रम किया गया, कहाँ पर आयोजित किया गया? ये कार्यक्रम सूर्य विहार पब्लिक स्कूल के सामने किया गया है।
और हमारे राजा अग्रराज कामेश्वर जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और बड़े हर्ष का विषय है। पहले ही बना चुके थे, लेकिन ये बार दोबारा बनाया गया है, मतलब दूसरी बार किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि राजा की हमेशा जो कहते जय जयकार हो और उनको याद भी किया है। दूसरे लोगों को जो है नहीं पता है, लेकिन अब इसके माध्यम से हमारे समाज के माध्यम से ये आगे और आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र में रात दावते वलीमा में बीफ काउंटर का स्टिकर लगाने पर हंगामा हो गया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे आकाश के साथ हाथापाई की गई और उसके दोस्त को पीट दिया। सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। थाने में भी देर रात तक हंगामा होता रहा। पुलिस ने इस मामले में कैटरर समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कैटरर्स का कहना है कि यहां संरक्षित पशु का मीट नहीं था, गलती से स्टिकर लग गया था। बाद में पुलिस अधिकारियों ने थाने पर जमा भीड़ को समझाकर भेज दिया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम FSDA ने भी रात में ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर कोरमा आदि खानपान सामग्री के नमूने लिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।